ज्वाइन किया अजहर खान साहब ने, साबिक चीफ सिलेक्टर और साबिक कोच भी है पाकिस्तान टीम के। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। अजहर साहब, ये बहुत खुशी हुई सबसे पहले तो आपको अपने शो में बुलाकर और आपकी आवाज़ सुनकर। बहुत देर बाद आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी होने जा बहुत रहा है। शुक्रिया, बहुत और बहुत मेहरबानी। दूसरी तरफ ये अजहर साहब के स्क्वाड यकीनन आपने देखा होगा, इसके अंदर इमामुल हक भी नहीं है। बहुत सारे दावे जो पीसीबी की जानिब से हो रहे थे कि बड़े बड़े नाम इस बार आपको आगे आने वाली सीरीज़ में नज़र नहीं आएंगे, वो सब वैसे के वैसे ही हैं। टीम में ग्रुपिंग की खबरें बाहर आईं, उसके बावजूद वही तमाम प्लेयर्स टीम के अंदर शामिल हैं। तो बेहतरी कब होगी? और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो शामिल हो सकते थे। साजिद का जिक्र किया हाफिज़ साहब ने, उस्मान कादिर का जिक्र किया। उन तमाम लोगों का क्या कसूर है कि वो इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं? फिर आप कहते हैं आपके पास स्पिनर्स भी नहीं है, लेकिन आप प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं प्लेयर्स को। तो क्या आपकी राय है इस स्क्वाड के हवाले से? लेकिन अभी हाफिज साहब ने काउंट जो है उसको दिया है प्लेयर टू प्लेयर। सबसे अनहोनी बात मेरे लिए है वो ये है कि 6 बॉलर आप लोग किए अपने स्क्वाड में, और उसमें आपका एक बॉलर है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस, दैट इज आमिर जमाल। अब आई डोंट नो, ये पीसीबी ने नहीं बताया कि कौन सा एरिया उनका अफेक्टेड है, कौन सी उनकी फिटनेस लेवल जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो कब तक इम्प्रूव करेंगे, क्या ये जो आपके प्रैक्टिस मैचेस हैं उसमें ये लेंगे कि नहीं लेंगे, दैट इज वन साइड। अब मैं आपको बताऊं कि जो टेस्ट मैचेस है ना, इनको खेलने का तरीका जो है वो सिर्फ एक है, वो ये है कि लॉन्ग वर्जन में आपको ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज करना पड़ती है और आपको सेशन जीतने पड़ते हैं। अगर 12 सेशन हैं तो अगर आप 8 सेशन जीतेंगे तो आप टेस्ट मैच में अपनी हिकमत अमली दिखा सकेंगे। ये दुनिया में जहां भी क्रिकेट खेली जा रही है उस सबसे पहले चीज यही देखी जाती है कि आपके पास कितने लोग जो हैं वो अच्छे खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद कोई टीम में ऐसा इंक्लूजन हो सकता है? अब जैसे कि हुरैरा का नाम आ रहा है, कामरान गुलाम का नाम आ रहा है और साइम अयूब का आ रहा है। अभी हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात की साइम अयूब के बारे में। साइम अयूब जो है वो इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि क्या वो मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली और क्रिकेटिंग वाइज इज ही रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान इन रेड बॉल गेम? मुझे नहीं लग रहा। और ये एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क है कि एक बंदा भी, हाफिज साहब ने डिटेल अकाउंट दिया कि 23 मैचों में उनके 300 रन है और 49 हाईएस्ट है। तो आपने एक बंदे को टेस्ट मैचेस में खिला रहे हैं और उसकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस का कहीं जिक्र नहीं है, और वन T20 की परफॉर्मेंस ने आपको बता दी है कि वो क्या, कौन है, किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरह उसका माइंड एटीट्यूड और क्रिकेटिंग एबिलिटी। अच्छा खान साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, ये इसी साथ आप जरा ये भी फरमाइए आपकी क्या राय है कि साहिबजादा, अगर आपने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पर हुरैरा को लिया है तो साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है? बिल्कुल वो तो उससे ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपने प्रायोरिटी, सीनियरिटी, आपकी सीनियरिटी कहाँ पे है? आपने साइम अयूब को रख लिया है, तो क्या साहिबजादा फरहान ने किसी और मुल्क की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन किए हैं? उसका क्या कसूर है? साजिद खान को एक इकलौता राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पास, क्यों उसको ड्रॉप कर रहे हैं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। साहब, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जब आप साइम अयूब को रख रहे हैं तो साहिबजादा फरहान की जो इन एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, तो क्या उसने टेस्ट मैचेस वो गेम में क्या परफॉर्म नहीं किया? बिल्कुल किया है। क्या वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल था। तो क्या वजह है कि साइम अयूब को आपने अपने हिकमत अमली को रखते हुए उसको सिलेक्ट नहीं किया, साहिबजादा खान पर साइम को किया है? अब साइम की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने टेक्निकल हैं कि वो ना डिफेंस कर सकता है ना वो शॉट लगता है, उसकी लिमिटेड शॉट्स है ऑन द ऑफ साइड, और अगर वो ऑफ साइड पर नहीं अच्छा खेलता तो फिर उसको बहुत मुश्किल पेश आएगी, मैं आपको बता दूं। और मेरा ख्याल है कि 6 फास्ट बॉलर्स और उसमें आपके पास जो सबसे ज्यादा मुझे जो बिल्कुल तजस्सुस है कि इब्रार अहमद, ही हैजंट प्लेड एनी काइंड ऑफ क्रिकेट फॉर लास्ट 4 मंथ्स। आपने उसको सिर्फ एक स्पिनर रखा और उसके साथ आगा सलमान है, वो एक मेक बॉलर है, एक ऑफ स्पिनर है, इज अ रेगुलर
तो आप तो स्ट्रगल करेंगे अगर कहीं फास्ट बॉलर्स को उनके बैटर्स ने अच्छा खेला और उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, तो आपके पास तो स्पिनर ही नहीं है जो कि अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सके। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड टीम बट इट्स नॉट अ बैलेंस टीम। अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको अया हो जाएंगी। हाफिज साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से उन तमाम खिलाड़ियों को आपका नोट दे दिया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की टीम जो है, अब आपके पास साउद शकील जो वाइस कैप्टन बन गए हैं, अब्दुल्ला शफीक जो शान मसूद क्या ओपन करेंगे, बाबर आजम नंबर 4 पर आएंगे, क्या कामरान गुलाम और खुरैरा जो है उनमें से कोई खेलेगा? These are the questions to be answered by the selection committee. नहीं, दैट्स वेरी राइट। एंड जिस तरह से आप बता रहे हैं और हाफिज साहब भी बात करें, हाफिज साहब कल ही अभी कहा गया कि लाइकिंग डिसलाइकिंग को हिस्ट्री बनाया जाएगा और आज साइम अयूब की एडिशन देखकर तो कुछ और ही समझ आ रहा है। तो ये क्या अपने अल्फाज से खुद ही नहीं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अच्छा, कैसे भला? कैसे? वो उन्होंने बयान दिया, वो तारीख का हिस्सा बन गया। वो तारीख का हिस्सा बन गया ना, आज नई तारीख रकम हो रही है। देखें, जैसे अभी खान साहब ने शाहीन अफरीदी का जिक्र किया है, वो कौन लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के? देखें, आपने उसको इस वजह से हटाया, वाइस कप्तान आपने क्यों? आपकी उसको T20 की परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं थी ना, आपने उसको नायब कप्तान टेस्ट मैच की के उससे नायब कप्तानी से कैसे वो कहते हैं जी कि शाहीन जो है वो मसरूफ बहुत ज्यादा है, उन पर वर्कलोड बहुत अकेला ज्यादा शाहीन है। अकेले ने पूरे अगले साल में क्रिकेट खेलनी है ना, सारी पाकिस्तान ने तो खेलनी नहीं, अकेला शाहीन है जिसने क्रिकेट खेलनी है। देखें, जितने भी पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, अगर उन सारे टेस्ट मैचेस में शाहीन पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहा तो फिर ये दलील कहाँ पर जाएगी कि उसका वर्कलोड मैनेज करने के लिए उसको वाइस कैप्टन उसको नहीं रखा, हटा दिया गया। तो वाइस कप्तान नायब कप्तान हो तो ये कौन सी एक इजाफी मतलब है कि 10 बोरियां उठा के उसने ग्राउंड में जाना होता है? देखें, ये वो फैसले हैं जो आपको साबित करते हैं, जिसका आपने अभी लाइकिंग डिसलाइकिंग का कहा ना कि हमने तारीख का उसको हिस्सा बना दिया। ये नई तारीख रकम हो रही है। ये कप्तानी के मामले में, नायब कप्तानी के मामले में जब आपने सऊद शकील को वाइस कैप्टन बना दिया, तो क्या आप 1 साल के बाद सऊद शकील को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बना सकते हैं? आप नहीं बना पाएंगे, आपके तो अपने पांव पर खड़े ही नहीं होते हैं। ये जो आपने शाहीना अफरीदी को नायब कप्तानी से हटाया ना, ये खालिस्तान इसका मामला वर्कलोड नहीं है, ये अकेला वो नहीं है जिसके ऊपर वर्कलोड आता है। ये तो वो क्रिकेट बोर्ड है जो अपने पिचेस के वर्कलोड का ख्याल नहीं कर सकता। पूरा सीजन इन्होंने अनाउंस किया है, 1 सितंबर 2024 से लेके 5 अगस्त 2025 तक इनका सीजन है। इनको तो अपनी ग्राउंड के वर्कलोड का नहीं पता, इन्होंने शाहीना अफरीदी के वर्कलोड को कैसे मैनेज करना है। और इसके साथ ये अपनी ही इनकी सिलेक्शन पिछली सिलेक्शन से नहीं मिलती है। इनका एक टूर जो है वो शाहीन का उधर गया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, डार्विन खेलने के लिए। और आप इनको बंदा पूछे, साहब मैं थोड़ा सा आपसे इसके बारे में जिक्र कर लूं फिर, क्योंकि आपको पता है मैंने आपकी तरफ ही आना है। जी, जी। अगर आप मुझे इजाजत दें 2 मिनट। जी खान साहब, मैंने ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम को बैलेंस करने के लिए ना आपको एक टर्म लेग स्पिनर बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे जो है ना ये किसी वो नहीं है बॉलिंग के लिए। यहाँ पर इस बॉलर जो है, आई डोंट नो कि आप टोनी हेमिंग आए हैं, वो पाकिस्तान की पिचेस को किस तरह देखते हैं, यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसी है, वेदर इम्पैक्ट है, क्योंकि ये आजकल मानसून का सीजन शुरू होने हुआ है और पिचेस जो है वो बिल्कुल स्लगिश हो गई होंगी, उनको धूप की जरूरत होगी, बेक होना पड़ेगा, बॉल कितना बाउंस करता है, कितना स्विंग करता है, कितना स्विंग करता है। These are all part of making your team, making your pitch. अगर पिच अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट और जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, इस वक्त तो मुझे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग लग रही है ना आपके हाँ साथ। जी, हाँ जी। तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो स्पिन अटैक पर तो नहीं जा रही है। एक स्पिनर आपने रखा है, वो बोलेगा। दिस इज ऑल अप टू दी कैप्टन एंड दी सिलेक्शन कमेटी टू आंसर। आप इब्रार अहमद बॉलिंग करते हैं और आप लंबा स्पेल करते हैं और बॉलिंग को वो ज्यादा उनकी जो मिस्ट्री बॉलिंग है उसमें उनकी अगर अंदर आ रहा है या बाहर बॉल निकल रहा है या वो थोड़ा सा लेग ब्रेक हो रहा है, अगर वो उसको रीड कर गए तो फिर वेयर डू देन यू आर गोइंग टू गो लुक फॉर अनदर लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर। क्या आपके पास नहीं है इसके मौजूद स्क्वाड में? तो आई थिंक ये पाकिस्तान ने आगे जाके अपने टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जाना है, तो पाकिस्तान नीड टू फाइंड अ वेरी फाइन राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म। नुमान अली को आपने ड्रॉप कर दिया विदाउट एनी रीजन, क्या वजह थी? क्या वो नए प्लेयर्स को मौका देना था ना, यंग प्लेयर्स को मौका देने की बात हो रही थी।
नहीं, यंग प्लेयर्स के साथ तो फिर 37 के तो आपके कप्तान शान मसूद भी हैं। ही इज गोइंग टू बी ऑफ 38 39 एंड वेरी सून। तो क्या आप उसको भी ड्रॉप करके क्या कप्तान लेके आएंगे? आफ्ताब ने अभी बात की। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको बैलेंस करने के लिए सिर्फ बांग्लादेश को नहीं देखना कि हमने इनको जीतना है। आपने आगे जाना साउथ अफ्रीका, आपने जाना ईस्ट इंग्लैंड, आपने आके खेलना है टीम। आपको पता है कि कितनी अच्छी आज वो 3-0 वो सीरीज जीते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो इसके लिए प्रेपरेशन जो है वो आपको अपना फास्ट बॉलिंग पर ही जाना है। तो हाफिज साहब मुझे इजाजत दें, मुझे कॉल आ रही है, कहीं वो अटेंड कर लूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।